तो जीएसटी में कई ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, साथ ही सीमेंट के दामों में भी बड़ा बदलाव आया है। सीमेंट 10% तक सस्ता होगा। ऐसे में मजदूरों और ठेकेदारों को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण ठेकेदारों का कहना है कि पिछले 2 सालों से कारोबार में मंदी का दौर चल रहा था, लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बार फिर उम्मीद जगा दी है कि दिवाली के आसपास सीजन में तेजी आएगी। क्या कहना है निर्माण ठेकेदारों का, हमारी रेजिडेंट एडिटर ने बात की है, आप भी देखिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। केंद्र की अहम बैठक चल रही है जीएसटी को लेकर। इसमें अहम फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ महंगा होगा, क्या सस्ता, ये सारी जानकारी आपके साथ। कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट यूज़ होता है उसे भी जीएसटी में काफ़ी राहत मिली है, और इससे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, जो ठेकेदार हैं, जो उससे जुड़े मजदूर हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब दिवाली के बाद में ज़्यादातर जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। मेरे साथ हनुमान है। हनुमान, पिछले 1-2 सालों से सीमेंट के दाम बढ़ने की वजह से आपको क्या लग रहा था कि जैसे दिवाली के बाद काम शुरू हो जाता है कंस्ट्रक्शन, क्या आपके इतने ऑर्डर्स आ रहे थे या कम हो गया था काम? कम हो गया था मैडम। हाँ। वो क्या है, कम हो गया था, और अभी सस्ता होगा तो हमारे को ज़्यादा ही मिलेगा काम। हाँ। कम थोड़ी मिलेगा। हाँ, अगर कोई चीज़ सस्ता हुआ तो ज़्यादा ही मिलेगा काम। जी, सीमेंट के दाम में 10% तक का कह रहे हैं कि छूट है जीएसटी में, और वो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो फिर फ़ायदा है? नेचुरली मैडम, ये एक कट्टे पे लगभग 30 से 35 रुपए कट्टे का फ़र्क पड़ता है, और एक मकान बनाने में लगभग 1000 से 1500 कट्टे लगते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन एरिया। तो नेचुरली कॉस्ट का बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़ायदा होगा, और मुझे लगता है ये सभी को फ़ायदा होगा, सभी स्टेक होल्डर्स को। हमारी लेबर को भी फ़ायदा होगा, कॉन्ट्रैक्टर को भी फ़ायदा होगा। नेचुरली सारी कॉस्ट उससे रिलेटेड है, तो उसमें फ़ायदा होगा हमें। जी, जैसे मजदूरी मिलती है, ये सारी चीज़ें हैं, ठेकेदार के हाथ में पैसा आएगा, काम और होएगा, तो मजदूर को भी फ़ायदा ही है। बिल्कुल, मजदूर को भी फ़ायदा है और रोजगारी भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे काम चलेगा तो सबको फ़ायदा है। तो पहले क्या बीच में थोड़ा सा रोजगार पे संकट था क्या, मतलब इतना काम नहीं मिल रहा था कुछ? बिल्कुल सही बात है। हाँ। बरसात का भी इफेक्ट था। हाँ। सही बात है। जैसे काम जैसे गरीब आदमी को मिलेगा तो कमाएगा, खाएगा, और जैसे बाल बच्चा जैसे सुखी से रहेगा। आपने हनुमान लेबर कुछ कम किया था क्या पिछले एक आध साल? जीएसटी अगर बढ़ा था उस टाइम तो मैडम बिल्कुल फ्लोज हो गया था काम। उस टाइम तो बिल्कुल बाजार ऐसे डाउन हो गया था, और अभी अब और सस्ता हो गया, जीएसटी कम रहेगा तो और ज़्यादा काम चलेगा। तो दिवाली के बाद आपका सीजन शुरू होता है, उम्मीद है इस बार? हाँ मैडम, उम्मीद है मैडम। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि अब जैसे ही बारिश बंद होएगी तो कंस्ट्रक्शन का काम का जो सीज़न है दिवाली के आसपास वो शुरू होगा, और अगर कंस्ट्रक्शन और होगा तो जैसे वो कह रहे हैं कि मजदूरों को काम मिलेगा, और इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट ज़रूर होगा अर्थव्यवस्था पर। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और अब बात राजधानी जयपुर की, जहां जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव को लेकर लोगों में खुशी की लहर है। लोगों का मानना है कि इससे सभी को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि जेवरात और कपड़ा व्यापारी का कहना है कि हमारे लिए कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन आम जनजीवन को भारी राहत मिली है। देखिए। ओम प्रकाश जी, जीएसटी घटा दी है सरकार ने। हाँ, घटा दी। रात को टीवी में देखा था मैंने, सीतारमण जी है ना, उनके आदेश हो गए। ये है, अब वो किन किन चीज़ों पे वो लिस्ट बनेगी और वो आम आदमी के पास में आ जाएगी। अब जैसे इंश्योरेंस फ्री हो जाएगा, उसमें इंश्योरेंस है, दवाओं का है, और जैसे काफ़ी सिगरेट, एक बीड़ी है, कई चीज़ों पे वो किया है इन्होंने। जनता को तो फायदा मिलेगा ही इससे। कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी मिलेगा तो कुछ चीज़ों में नुकसान मिलेगा। जैसे अब हमारे पास अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जो चांदी सोने का जो व्यापार करते हैं जो लोग, उस पर ये पता है कि जीएसटी 3% से 5% कर रही है, बताया सरकार। सुनने में आया, ऐसा पता नहीं अभी सर्कुलर जारी हुआ है नहीं हुआ। हाँ, एज ए यूथ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे जीएसटी है वो काफ़ी कम हो गया है। काफ़ी चीज़ों पे न्यू जो रिफॉर्म्स आए हैं उनमें काफ़ी चीज़ों पे जीएसटी काफ़ी कम हो गया है। तो एज ए मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब देख के। मैं क्या है कि कल ही फ़ोन लेने वाला था, तो अभी क्या है कि जब मैंने सुना कि फ़ोन पे या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे काफ़ी कम हो गया है, तो फिर मैं रुक गया हूँ कि मैं 22 तारीख के बाद ही फ़ोन लूँगा, कोई जो नया फ़ोन लूँगा। जीएसटी कम होने से जैसे
बाट वाट में खरीदते तो उसमें कम होगा, जैसे फ़ायदा तो होएगा। आप क्या काम करते हो? मैं दूध का काम करता हूँ। तो उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा होगा? ट्रैक्टर वैक्टर पे भी अब तो जीएसटी कम हुई है। ट्रैक्टर पे तो ट्रैक्टर खरीदेंगे तो उसमें जीएसटी कम लगेगी तो फ़ायदा होगा। जैसे चारा खरीदेंगे उसमें जीएसटी लगती तो वो भी फ़ायदा हो जाएगा। लोगों को तो होना ही चाहिए फ़ायदा, क्योंकि जब 28 की जगह 18 आएगा तो 10% कम होगा तो ग्राहक को तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा कपड़ा है उसमें 5 ही लगता है, 5 ही लगेगा।